हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क की स्टडी। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो आपका रीट और पटवार जैसे एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए। भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, अन्य नोटों पर किनके होते हैं? भारत में 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, और अन्य नोटों पर किनके होते हैं? 100, 500 रुपये होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं, जैसे 100 के, 500 के, 200 के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कितनी भाषाओं में भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट प्रिंट करता है? कितने भाषाओं में भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट प्रिंट करता है? इसका आंसर है 15 भाषाओं। 15 भाषाओं में भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट प्रिंट करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? इसका आंसर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ब्रिटेन। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ब्रिटेन की भारत में सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। देश में किस भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? देश में किस भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक, SBI। SBI की भारतीय बैंक, SBI की भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जिस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है वह है? जिस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है वह है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इससे बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पद बैंकश्योरेंस से क्या तात्पर्य है? पद बैंकश्योरेंस से तात्पर्य है बैंकों द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है। बैंकों द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपये उधार लेता है? वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI से रुपये उधार लेता है उससे कहते हैं रेपो रेट या रेपो दर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीयकृत बैंक को निम्न में से नाम से बुलाया जाता है? राष्ट्रीयकृत बैंक को निम्न नाम से भी बुलाया जाता है। इसका आंसर है सरकारी क्षेत्र का बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक को सरकारी क्षेत्र का बैंक के नाम से भी बुलाया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, चलिए और प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ है सन 1949। ठीक है, 1949 में। चलिए अगला प्रश्न। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई सन 1964 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? राष्ट्रीय आवास विकास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की सहयोगी संस्था है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है? इसका आंसर है हार्ड करेंसी। ठीक है, जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है वो मुद्रा कहलाती है हार्ड करेंसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई थी? सन 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, सन 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। CRISIL किसका संक्षिप्त रूप है? क्राइसिल या CRISIL किसका संक्षिप्त रूप है? इसके फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। CRISIL की फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस बैंक ने ATM से बिना कार्ड के नकद निकासी की पेशकश की है? किस बैंक ने ATM से बिना कार्ड के नकद निकासी की पेशकश की है? इसका आंसर है ICICI। ठीक है, ICICI बैंक ने ATM से बिना कार्ड के नकद निकासी की पेशकश की है। ठीक है, चलिए अगला। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को कहते हैं टैरिफ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या कहलाता है? बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर कहलाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आय कर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल एवं पर्यटन कर आदि किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर है? इसका आंसर है आय कर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, होटल एवं पर्यटन कर आदि केंद्र सरकार द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन किस नगर को कहा जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है? मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। अवैध रूप से जो धन की आवाजाही होती है उस पर निगरानी रखना, उसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग बिल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है रोम में। ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मुद्रा संकुचन का कारण होता है? इसका आंसर है वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति की कमी मुद्रा संकुचन का कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय कोष में सर्वाधिक धन किस माध्यम से जमा होता है? राष्ट्रीय कोष में सर्वाधिक धन उत्पाद शुल्क के माध्यम से जमा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नाबार्ड का तात्पर्य है या नाबार्ड की फुल फॉर्म है? नाबार्ड का तात्पर्य है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना सन 1969 में की गई।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मंगला क्या है? इसका आंसर है राजस्थान में एक तेल का कुआं। मंगला राजस्थान में स्थित एक तेल का कुआं है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका आंसर है प्रो अमर्त्य सेन, जो कि भारत से हैं। इन्होंने एशिया के पहले व्यक्ति है जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना है? वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक रचना है हिक्स की। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नरसिम्हन समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की संस्तुति की थी? नरसिम्हन समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को 4 स्तरीय बनाने की संस्तुति दी थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, मंडड़िया व तेजड़िया शब्दावली संबंधित है? मंडड़िया व तेजड़िया शब्दावली संबंधित है शेयर मार्केट से। ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दलाल स्ट्रीट स्थित है? दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। ठीक है। मुंबई में दलाल स्ट्रीट स्थित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। इसे BSE के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वास्तविक राष्ट्रीय आय दर्शाती है? वास्तविक राष्ट्रीय आय दर्शाती है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है? इसका आंसर है भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, केंद्र सरकार का सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है? केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है एक्साइज ड्यूटी से। ठीक है। केंद्र सरकार को जो सबसे अधिक शुद्ध राजस्व मिलता है वो है एक्साइज ड्यूटी से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1 जनवरी 1951 को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सामान्यतः बैंक जिस दर से कम दर पर उधार नहीं दे सकते उस दर को कहते हैं? सामान्यतः बैंक जिस दर से कम दर पर उधार नहीं दे सकते उस दर को कहते हैं आधार दर। ठीक है, बेस रेट। चलिए अगला प्रश्न, ग्रामीण टेक्नोलॉजी संबंधी स्वायत्त संगठन का नाम है? ग्रामीण टेक्नोलॉजी संबंधी स्वायत्त संगठन का नाम है कापाट, CAPART। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जब किसी बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाता है तब उसे कहते हैं? जब किसी बैंक को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाता है तब उसे कहते हैं अनुसूचित बैंक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में समान डाटा संचार के लिए RBI द्वारा शुरू किया गया नेटवर्क है? बैंकों और वित्तीय संस्थानों में समान डाटा संचार के लिए RBI द्वारा शुरू किया गया नेटवर्क है बैंक नेट। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में होता? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वह पहली समिति जिसने बैंकिंग प्रणाली के यंत्रीकरण से संबंधित सिफारिशें दी? वह पहली समिति जिसने बैंकिंग प्रणाली के यंत्रीकरण से संबंधित सिफारिश दी थी वह थी रंगराजन समिति। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है, इसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का मुख्य कार्य है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का मुख्य कार्य है अनुमानित राष्ट्रीय आय प्रकाशित करना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, टोबिन टैक्स चार्ज किए जाने वाला कर है? टोबिन टैक्स
चार्ज किए जाने वाला कर है। इसका आंसर है विदेशी मुद्रा में लेन देन, इसे टोबिन टैक्स चार्ज किया वाला कर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्थापित किया गया था सन 1975 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। स्वर्ण कोटा से आश्रय है। स्वर्ण कोटा से आश्रय है IMF द्वारा अपने सदस्यों को दी गई एक क्रेडिट प्रणाली। स्वर्ण कोटा से आश्रय IMF द्वारा अपने सदस्यों को दी गई एक क्रेडिट प्रणाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नियर मनी का उदाहरण है। नियर मनी का उदाहरण है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी मनी बिल एक नियर मनी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला। चेक उदाहरण है, इसका आंसर है क्रेडिट मनी का। चेक क्रेडिट मनी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए जिस संगठन या एजेंसी का गठन किया गया वह है। भारत में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए जिस संगठन या एजेंसी का गठन किया गया उसका नाम था नाबार्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में जिस एजेंसी संगठन द्वारा औद्योगिक उत्पादन के डेटा का संकलन किया जाता है। भारत में जिस एजेंसी द्वारा औद्योगिक उत्पादन के डेटा का संकलन किया जाता है वो है केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बैंकिंग शब्दावली में NEFT और RTGS से तात्पर्य है। बैंकिंग शब्दावली में NEFT और RTGS से तात्पर्य है एक बैंक से दूसरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। ठीक है, NEFT और RTGS से तात्पर्य है एक बैंक से दूसरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या कैश ट्रांसफर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। NEFT का पूरा नाम है, इसका आंसर है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसे वायर ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। चलिए अगला प्रश्न। RTGS से तात्पर्य है, RTGS से तात्पर्य है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, RTGS से तात्पर्य है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलिए अगला प्रश्न। बैंकिंग लोकपाल से आश्रय है। बैंकिंग लोकपाल से आश्रय है ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है संकट के समय में वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का काम कर सकती है वह है। संकट समय में वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का काम कर सकती है वह है SLR। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। धन शोधन से तात्पर्य है, इसका आंसर है अवैध रूप से धन का परिवर्तन। धन शोधन अवैध रूप से धन का परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गताविधि चेक होता है। गतावधि चेक होता है, इसका आंसर है चेक जिसके जारी होने की तारीख से 6 महीने पूरे हो गए हो। ठीक है, गतावधि चेक होता है जिसकी जारी होने की तारीख से 6 महीने पूरे हो गए हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाला ऋण है। विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाला ऋण है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाला उपाय है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाला उपाय, इसका आंसर है रेपो रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। ठीक है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जो किया जाना उपाय है रेपो या रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बैंकों द्वारा ऋण देने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के खाते में की गई जमा राशि को कहते हैं। बैंकों द्वारा ऋण देने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के खाते में जमा की गई राशि को कहते हैं व्युत्पन्न जमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने की है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा है वॉकर की, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। इसका आंसर है सेलिगमैन। सेलिगमैन ने कहा था मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में प्रथम पूर्णतया भारतीय मिश्रित बैंक कौन सा था जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी। भारत में प्रथम पूर्णतः भारतीय मिश्रित बैंक था
अवध वाणिज्य बैंक जिसकी स्थापना हुई थी सन 1881 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूर्णतः भारतीय मिश्रित बैंक था अवध वाणिज्य बैंक जिसकी स्थापना हुई थी सन 1881 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी सन 1921 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका आंसर है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे सर सीडी देशमुख। सर सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बैंक की क्रियाओं पर सरकार के नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। यह नीति कब से लागू की गई? बैंक की क्रियाओं पर सरकार के नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। यह नीति लागू हुई थी 1 फरवरी 1969 को। ठीक है, 1 फरवरी 1969 को। चलिए अगला प्रश्न। यूको बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है? यूको बैंक का प्रधान कार्यालय है कोलकाता में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत का वह पहला बैंक कौन सा है जिसे आईएसओ से प्रमाणित किया गया है? भारत का पहला बैंक है जिसे आईएसओ से प्रमाणित किया गया है, वह है कैनरा बैंक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जब केंद्रीय बैंक शाख का विस्तार करना चाहता है जब केंद्रीय बैंक शाख का विस्तार करना चाहता है तब ये बैंक दर को घटा देता है। ठीक है, जब केंद्रीय बैंक की शाख का विस्तार करना चाहता है तो वो बैंक की दर को रेट को घटा देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में प्रथम मिश्रित पूंजी बैंक था। आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम मिश्रित पूंजी बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? बैंकिंग क्षेत्र आएगा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वह कौन सा प्रथम भारतीय व्यवसायी बैंक था जो पूर्णतः भारतीय स्वामित्व व प्रबंध का था? वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा प्रथम भारतीय व्यवसायी बैंक था जो पूरी तरह से भारतीय स्वामित्व और प्रबंध का था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक जो कि 1895 में गठित हुआ था का प्रधान कार्यालय कहाँ है? पंजाब नेशनल बैंक जिसका 1895 में गठित हुआ था उसका प्रधान कार्यालय कहाँ था? इसका आंसर है लाहौर। पंजाब नेशनल बैंक जो कि 1895 में गठित हुआ था उसका प्रधान कार्यालय था लाहौर, लेकिन अब पाकिस्तान में, लेकिन वर्तमान कार्यालय है न्यू दिल्ली इंडिया में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किसी अवयस्क बालिका का बचत बैंक खाता खोलने की बैंकिंग को शब्दावली में कहते हैं? किसी अवयस्क बालिका का बचत बैंक खाता खोलने को बैंकिंग शब्दावली में कहते हैं रिटेल बैंकिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? इसका आंसर है 20 सितंबर 1949 को। रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन हुआ था 20 सितंबर 1949 को। ठीक है, 20 सितंबर 1949 को। चलिए अगला प्रश्न। दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब हुआ? दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन होता 6 जून 1966 को, 6 जून 1966। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? इसका आंसर है 1 जुलाई 1991 को। ठीक है, रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन हुआ था 1 जुलाई 1991 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों के द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? भारत में मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पदबंधक से तात्पर्य है? पदबंधक से तात्पर्य है, इसका आंसर है उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अचल संपत्ति को प्रतिभूति बनाना। उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अचल संपत्ति को प्रतिभूति बनाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जिस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है वह है?
वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है इससे बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पद बैंकचूरेंस से क्या तात्पर्य है? पद बैंकचूरेंस से तात्पर्य है बैंकों द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल होता है। ठीक है, बैंकों द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल होता है। चलिए अगला प्रश्न। जो संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता है, उपलब्धि कराता है, उसे कहते हैं। जो संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता है या उपलब्ध कराता है, उसे कहते हैं सिविल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। केवाईसी का पूरा नाम है, केवाईसी का पूरा नाम है नो योर कस्टमर। ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 100 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब द निश्चित स्टडी हब। जय हिंद, वंदे मातरम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पटवार एग्जाम, रीट एग्जाम।